सब नाटिका बहुत बहुत ज़बरदस्त हुई। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त था, परफॉर्मेंस लेवल भी बहुत ज़बरदस्त था। आपने हमारी लाज रखी और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं बहुत खुश हूँ। आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और मेरे को जो मैं चाहिए था मुझे कि आप कॉन्फिडेंटली और अच्छा मैसेज दो, आपने वो दिया। ओ भैया, तो आपने अच्छे से परफॉर्म किया। आपने 10 लक्षण पर्व भी बहुत अच्छे से मनाए। सब लोग पूजन को भी आए, सब बहुत जनों ने उपवास किए। पहल ने तेला किया, है ना, फलक ने भी किया तेला, देवांग ने बेला किया, और सभी बच्चों ने एक एक उपवास करने वाले बच्चे तो हमारे पास बहुत है ना। और सब एकाशना भी किया बहुत जनों ने। फिर किसी ने कॉस्मेटिक का प्रयोग नहीं किया ना, हाँ, किसी ने सिर्फ हेयर ऑयल छोड़ के कोई कॉस्मेटिक यूज़ भी नहीं किया, बहुत बढ़िया। और आपने आलू प्याज लहसुन नहीं खाया, रात्रि भोजन नहीं किया, है ना। स्कूल का खाना खाया क्या किसी ने? नहीं खाया, वेरी गुड। हाँ, स्कूल में जैन फूड खाया है? नहीं खाने को बोला था मैंने, ठीक ठीक है, अभी तो खा लिया तो क्या बोल सकते, पर नहीं खाना चाहिए। 10 दिन में हमने नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखो अभी पानी अनछना रहता है। मैंने पानी का भी बोला था, पानी पर बनेगा फूड कैसे बनेगा? अनछने से बनेगा ना, सब्जी रोटी कैसे बनेगी? तो चलो, जितना आपने पालन किया, बाकी सब बच्चों ने पालन किया, एक आध ऐसा नहीं होगा, कोई बात नहीं है। आपने बहुत अच्छे से 10 लक्षण पर्व मनाया और आपने नाटिका में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब वो मेरे एक्सपेक्टेशंस के अबव ही आपने परफॉर्म किया, बढ़िया, है ना। हम बार बार जो प्रैक्टिस करते हैं ना, उससे आपके अंदर परफेक्शन आता है ना। मैं बार बार लेता हूँ, देखो आपने 3 नाटिका हो गई, तीनों की तीनों सुपर हिट हुई, है क्या नहीं। कौन सा एक खो जाना दिखी, वो भी सुपर हिट हुआ। फिर वो अपना स्ट्रेट प्ले था, वो भी बहुत बहुत फेमस हुआ, प्लस ये भी, है क्या नहीं। तो इससे भी अच्छा, वो भी अच्छा था। क्या था आपका वो, हाँ, फोकस, जैन धर्म का फोकस, वो भी बहुत अच्छा था, है क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें, हाँ, ये सब चीज़ें आपके लिए, अभी तो स्टोर किए वाला है इसके ऊपर, है ना। सबके परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छे लगे, स्पेशली जब से बड़ा रोल था, जैसे भव्य का अच्छा रोल था, भव्य ने अच्छे से निभाया, रितुल ने बहुत अच्छे से निभाया, बहुत अच्छा डिलीवरी हुई, बोलने का तरीका आपका बहुत कॉन्फिडेंट और स्पष्ट, एकदम बढ़िया, जैसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति जैसा रितुल ने बोला है। भव्य ने भी बहुत ज़बरदस्त बोला और मान्या ने बहुत अच्छे से उसको लेकर गए आगे, है ना। और सभी बच्चे बढ़िया बोले, मतलब बहुत खुशी हुई मुझे देखकर, है ना बेटा, ये तो नई थी, इसने भी बहुत अच्छा बोला, है ना। सब अच्छे से परफॉर्म किए, इसलिए बहुत खुशी हुई, है ना। अब मेरे को ऐसे ही आगे बढ़ना है। अब सिलेबस हमारा बहुत दिन से रुक गया है, हम रिवीजन के मोड पर थे, लेकिन अब हम नया सिलेबस प्रारंभ करेंगे, है ना। अब आज से कोई बात नहीं, जितने बच्चे आए हम प्रारंभ कर देंगे, है ना। क्यों रुके किसी के लिए, क्योंकि फिर हमने पहले बोल दिया था ग्रुप में कि आज से चैप्टर प्रारंभ होने वाला है, तो हम आज से चैप्टर प्रारंभ कर देते हैं, है ना। चलो, हमारा अब हम कर्म का चैप्टर चालू करते हैं, लेकिन बच्चे का में तो फिर हम दूसरा चैप्टर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, गेम नहीं, गेम कल संडे कल की बात कल भी ले लेंगे। सीखना हमें बहुत हो गया, बहुत बड़ी रेस्ट हो गई है, बहुत बड़ा गेप, बहुत बड़ा गैप हो गया है। अब हमारे को पढ़ाई ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, बस नो आर्ग्यूमेंट प्लीज। चलो ध्यान से, चलो नया चैप्टर हमारा आत्मा परमात्मा, नाम याद रखना। और मुझे बुक कंप्लीट चाहिए, मैंने बताया था 30 सितंबर इज योर लास्ट डेट। मैं एक एक की बुक चेक करूंगा, मुझे पता है, तो आपको पूरा की पूरा कंप्लीट नहीं करना है, जो इनकम्प्लीट है वही पूरा करना है। तो मैंने बहुत दिन से लिया भी नहीं है, मैंने आपको बहुत पहले इन्फॉर्म किया था। बुक मुझे 30 सितंबर को मैं सबकी बुक चेक करूंगा। 30 बोला, 30 20 नहीं बोला, 30 सितंबर तक मुझे सबकी बुक कंप्लीट चाहिए, ठीक है बेटा, ध्यान से। चलो, अब ये चैप्टर में लिखना है, उसके अंदर अपने को 30 एग्जाम चल रही, तो तुम्हारे को पहले क्यों नहीं कंप्लीट किया तुमने? अभी थोड़ा जो बाकी वो कर देना, दिन भर पढ़ाई करे, टाइम पास नहीं कर देना, कुछ भी नहीं हो, समझ रहे कि नहीं? सब मालूम है मुझे। चलो,
30 सितंबर तक चाहिए मुझे। जिसकी नहीं बचेगी उसके मार्क्स कटेंगे, पहले बोल दे रहा हूँ मैं। 100 मार्क्स में से मार्क्स देने वाला हूँ। बुक को 100 मार्क्स में से आपकी बुक्स चेक होगी और आप मार्क्स दिए जाएंगे, उसकी भी रैंकिंग निकलेगी। ठीक है, चलो देखो चैप्टर का नाम है आत्मा और परमात्मा। ठीक है, आपको याद रखना है चैप्टर का नाम। इस चैप्टर के नाम पर फिर बाद में समझाते जाएगा अपने को आगे क्या क्या होता है। ठीक है, आत्मा परमात्मा दो तो दिख रहे हैं आपको, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। देखो जीव के प्रकार। ठीक है, अभी आपने जो देखे थे 2 प्रकार, कौन से थे? संसारी और मुक्त, ये देखे थे ना। अब इसमें थोड़ा सा अलग है। ये क्या के प्रकार है? योग्यता अनुसार। जीव की योग्यता मतलब उसकी कैपेबिलिटी क्या है, इसके अनुसार देखा जाए, कैपेबिलिटी के अनुसार तो जीव के 2 प्रकार निकलते हैं। देखो उसके नाम है भव्य और अभव्य। अरे भव्य दो है हमारे पास तो पहले से, है ना। अभव्य है वही यहाँ पर। देखो कभी भी याद रखना, किसी का नाम अभव्य नहीं रखा जाता, कभी नहीं, क्योंकि अभव्य बहुत खराब नाम है, यानी खराब चीज होती है। याद रखना, जैसे कुत्ता वो अगर गालियां थी ना वो अपने नाटिका में, याद रखना अगर धर्म के एंगल से देखा जाए, सुन ध्यान से सुनना, धर्म के एंगल से देखा जाए तो सबसे गंदी गाली कोई है तो वो होती है अभव्य। हाँ, गाली मतलब क्या? इससे खराब कोई जीव हो ही नहीं सकता। अभव्य का अर्थ क्या होता है वो समझेंगे अपन, पहले भव्य समझते हैं। भव्य किसे कहते हैं? भव्य को देखो, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करने की या मोक्ष जाने की योग्यता हो, उसको भव्य कहते हैं। अर्थात मतलब जो जीव कभी मोक्ष जा सकता है, जो जीव कभी मोक्ष जा सकता है, उस जीव की, जिस जीव की कैपेबिलिटी हो, बेटा इधर से आओ क्योंकि इधर से दिखेगा नहीं आपको, जिस जीव की कैपेबिलिटी हो कि वो कभी मोक्ष जा सकता है, ऐसे जीव को कहा जाता है भव्य जीव। समझे? ऋतु समझ रहे हो क्या? यानी जो कभी ना कभी मोक्ष जा सकता है उसका नाम होता है भव्य। समझे कि नहीं समझे? और फिर अभव्य का अर्थ क्या होगा? देखो जब मोक्ष जाने की बात करो या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात करो, ये रत्नत्रय होता है। सुनो, लक्ष्य मत बड़ा कर दूंगा बेटा, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर सिखा रहा हूँ, बहुत गजब का है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। देखो मोक्ष अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये दोनों को क्यों कहा? क्योंकि मोक्ष जाने की पात्रता यानी मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग होता है। समझ रहे? और मोक्ष मतलब मुक्ति। तो जो कभी मोक्ष मार्ग पर चलेगा या मुक्ति को प्राप्त करेगा, ऐसे जीवों को कहा जाता है भव्य जीव। भव्य, समझे कि नहीं? इसलिए मुनिराज जो रहते थे या भगवान जी जो उपदेश देते हैं तो वो है ये बोलते हैं, हे भव्य जीव, हे भव्य आत्मा, ऐसा उपदेश देते हैं। समझे कि नहीं? हे भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, ऐसा बोलते थे। समझे कि नहीं? मतलब कि तो धर्म के अनुसार सच्ची सबसे अच्छी उपमा कुछ है ऋतुल, सबसे अच्छी उपमा कोई है तो भव्य, ये उपमा सबसे अच्छी है। और सबसे बड़ी गाली क्या है? अभव्य। तो अभव्य कौन रहता है? देखो अभव्य अर्थात वो जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता ना हो या मोक्ष जाने की योग्यता ना हो, मतलब जो कभी मोक्ष नहीं जा सकता, कभी भी। समझे? आज नहीं, कल नहीं, 1 लाख साल बाद में, 1 करोड़ साल बाद में, अनंत काल में कभी भी नहीं जा सकता मोक्ष को, ऐसे जीव अभव्य जीव होते हैं। समझ रहे? मतलब जो आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं जाएंगे, वो हमेशा संसार में ही बने रहेंगे, कभी मुक्त नहीं होंगे, ऐसे जीव रहते हैं अभव्य जीव। और जो जीव कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे ही, उनको कहते हैं भव्य जीव। ठीक है? देखो इसलिए सबसे अच्छी गुड न्यूज क्या मानी जाती पता है? कि हम भगवान जी के समूह शरण में गए। सुनो ध्यान से, और समूह शरण में गए, भगवान जी को हमने पूछा कि हे प्रभु मैं भव्य हूं क्या नहीं? समझे क्या नहीं? और वहां से आया
कि तू निश्चित भव्य है, तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज होती है कि यार मैं मोक्ष जाने वाला हूँ, मैं एक दिन जाऊंगा मोक्ष। लेकिन अगर किसी के लिए निकल गया कि तू अभव्य है, तो विचार करो वो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। विचार करो कितना डेंजर है। कितना भी सुधार ले तो वो जाता ही नहीं, क्योंकि उस जीव में यो योग्यता ही नहीं है। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको इसका, भव्य और अभव्य का एग्जाम्पल। आपने पॉपकॉर्न वर्ड सुना है ना? तो देखो पॉपकॉर्न क्या होते हैं, वो ये रहते हैं सूखे हुए कॉर्न, मतलब मक्का, पता है ना? तो कॉर्न जो रहते हैं हम उसको सेकते हैं कढ़ाई में या वो मशीन के थ्रू, तो क्या होता है, सब फूटते हैं, समझ रहे? पॉप हो जाता है उसके अंदर से, वो अंदर का लाही जो है बाहर निकल जाती है, पता है ना? उसका कवर को छोड़ के वो फूल जाता है, बराबर है? तो वो जो खुल जाते हैं उनको कहते हैं पॉप हो गए, ये कॉर्न पॉप हो गए, तो पॉपकॉर्न, ठीक है? लेकिन देखो आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ कॉर्न रहते हैं वो फूलते ही नहीं, वैसे के वैसे रह जाते हैं, ये पता है आपको? तो ये वाले मक्का क्यों नहीं फूली? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्यों? उसको भी तो हमने कढ़ाई में डाला था, उसको भी हमने सेका था, फिर वो क्यों नहीं फूले? क्योंकि उनके अंदर योग्यता ही नहीं थी खुलने की। समझे क्या? तो जैसे उस कॉर्न में भी योग्यता नहीं थी कि वो फूले, वैसे ही कुछ जीवों में योग्यता होती ही नहीं है कि वो मोक्ष जा सके। क्या? अच्छा छोटा बेटा, कुछ जीवों में ये योग्यता ही नहीं होती कि वो मोक्ष जा सके, तो उनको कहते हैं अभव्य। समझे कि नहीं? तो बताओ हम भव्य है क्या अभव्य? हाँ, हमें तो कैसे पता चलेगा कि हम भव्य है क्या अभव्य है? ये क्वेश्चन है ना। आप कैसे क्या बोल सकते हो? देखो देखिए, कैसे जाने कि हम भव्य है कि नहीं, है ना? कैसे जाने कि हम भव्य है? हाउ टू रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ कि हम भव्य है कि नहीं? बेटा आपको दुख रहा है तो उधर से बैठ जाओ, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। देखो तो कैसे जाने कि हम भव्य है? देखो ध्यान से सुन लेना। अपने को पहचानने के लिए जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात, यानी आत्मा की बात, चैतन्य आत्मा की बात, अपनी बात बहुत प्रसन्न चित्त से या बहुत अच्छाई से जिसने सुनी हो, वह जीव भव्य होता है। वो एक दिन में या बहुत जल्दी अल्पकाल में मुक्त होने वाला है। क्या समझना? कैसे पहचान की जाती है खुद की? भव्य। समझे क्या? हम भव्य हैं, कैसे मालूम पड़ेगा भव्य? हम भव्य हैं कैसे पता चलेगा? कि नाम से नहीं, यदि हम नाम से भव्य होने से कुछ नहीं होगा। यदि हमने चैतन्य आत्मा की, यानी अपनी बात, हम सब जीव है ना, हम चैतन्य आत्मा है, अगर हमने अपने आत्मा की बात रुचि से सुनी, प्रसन्न चित्त से सुनी, तो समझ लेना हम भव्य है। सुनने की बात बोला मैंने, सुनने की, बोलने की बात नहीं बोला। कुछ भी समझे कि नहीं? बेटा ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है कि जिसने भी आत्मा की बात क्या है, प्रसन्न चित्त से, तो फिर प्रसन्न चित्त से मतलब क्या? खुश होकर, आनंदित होकर जिसने भी अपने आत्मा की बात सुनी, वो जीव पक्का भव्य ही है, और वो अल्पकाल में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, अल्पकाल मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में, अल्प मतलब शॉर्ट, काल मतलब टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो मोक्ष जाएगा ही। तो उसको कहे ओ भव्य, आजो बेटा, तुम सुधर नहीं रहे हो, आजा आजा आगे आओ, चलो इधर। बहुत बातें करने लग गए तुम, है ना? और तुमको मैं डांटता नहीं, तुम अच्छे हो इसके लिए, तो तुम बिगड़ रहे हो। जल्दी से आ इधर आ जाओ। अच्छे बच्चे बिगड़ते नहीं, भव्य से अभव्य मत बनो, समझे क्या? उधर बैठो, बैठ जा नीचे। आगे देखो, अभव्य धन में भव्य रहते हैं जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है, अभव्य जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। हम भव्य कैसे माने जाएंगे? यदि हमने अपने आत्मा की बात प्रीति से यानी प्रसन्न चित्त से सुनी, तो हम भव्य है। ठीक है लक्ष्य भैया, अभव्य मत बनो, ठीक है? अब बात चल रही है आत्मा किसे कहते हैं। ठीक है, देखो प्रश्न है, सबको आत्मा होती है या नहीं होती है? साइंस जो बोलता है, साइंस ये कहता है कि आत्मा होती नहीं है। पता है आपको?
साइंस इतना पीछे पड़ा है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि साइंस जो होता है वो बहुत पीछे होता है। हमारा जैनिज्म साइंस के अनंत गुना आगे है। याद रखना, साइंस ये स्वीकारता नहीं है कि आत्मा होती भी है करके, समझे क्या? तो साइंस को चैलेंज कर रहा है जैनिज्म। साइंस हमारे जैनिज्म के सामने इतना सा भी नहीं है, पिद्दी, ठीक है? इतना महान जैनिज्म होता है। तो जैनिज्म में आत्मा ये कंसेप्ट है ना? और उस आत्मा का कंसेप्ट क्या होता है? आत्मा किसे कहते हैं? कौन बोलेगा आत्मा किसे कहते हैं? सिर्फ ऋतुल बोल पा रहा है, बाकी सब देखो कैसे पिद्दू है, पिद्दी बच्चे, पिद्दी। भव्य भी बोल सकता है, ऋतुल बोल सकता है, अरहम और देवांश। चलो फिर देवांश को चांस देते हैं। बोलो देवांश, जो आता है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो जान सके, समझ सके, वेरी गुड, देख सके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया। और क्या आंसर? ऋतुल बोलो। ऋतुल ने पहले हाथ ऊपर किया। जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है, जो जानता देखता है। वेरी गुड, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, यही वाला है ना? यही अरहम का भी आंसर था। अरहम का क्या आंसर है बोलो? ठीक है, वो तो टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, ठीक है, बराबर हो गई डेफिनेशन, ठीक है। देखो आत्मा किसे कहते हैं? वर्ड क्या है? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। क्या कहा? फिर से ध्यान से सुनना। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। फिर से कहो, 3 बार बोलो, सब लोग इसको। ज्ञान स्वभावी चिल्लाने की आदत जाएगी नहीं ना विरान? वो अभी 10 दिन में मंडे में आगे चिल्लाना था। हो गया पता है, मुझे आवाज आती है, मुझे मेरे कान पहचान सकते हैं तुम्हारी आवाज को। और विरांश मंदिर की आरती की वजह से वो आदत हो गई चीखने की। मंदिर की आरती इतनी चिक के गाते हो तुम, ऐसा नहीं गाना चाहिए, ठीक है? देखो ध्यान सुनो, वर्ड क्या है? ज्ञान स्वभाव, मतलब जिसका नेचर क्या है? जिसका नेचर है ज्ञान, मतलब जानना, टू नो, टू अंडरस्टैंड, उसको कहते हैं जीव, ठीक है? और वो क्या कह रहे हैं? जीव तत्व। जीव तत्व मतलब क्या? अभी हम 7 तत्व भी पढ़ने वाले हैं ऋतुल, उसमें से पहला जीव तत्व होता है, ठीक है? और आत्मा, उसको आत्मा कहते हैं। यानी किसकी बात चल रही है? हमारी और आपकी बात चल रही है। हम आत्मा की बात सुनेंगे अगर प्रसन्न चित्त से, तो हम क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? हम अगर आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? भव्य। क्या भव्य? ये ऐसे रहता, ध्यान में रहा ना, तो समझता नहीं कुछ भी, समझेगा नहीं? जिसने भी आत्मा की चर्चा, आत्मा की बात रुचि से सुनी हो, प्रसन्नता से सुनी हो, उसी को तो भव्य कहा जाता है, समझे? तो ये आत्मा का स्वरूप समझा, नाम डेफिनेशन लर्न हो गई, हमने 3-4 बार बोली है। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। बेटा बोलो आप डेफिनेशन जो बोली अभी। आत्मा कहते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखो अब आत्मा के भेद, यानी आत्मा, ये जो आत्मा रहते हैं उसके 3 टाइप रहते हैं। क्या रहती है? अवस्था, अपेक्षा। अवस्था अपेक्षा मतलब क्या? कि वो कौन से स्टेट में है, वो अभी कहां पर है और कैसा है, वो किस टाइप का है, ये अगर पहचानना है तो आत्मा के 3 प्रकार कहे जाते हैं, ठीक है? आत्मा की 3 प्रकार या आत्मा के भेद, अवस्था के अपेक्षा 3 भेद होते हैं आत्मा के। कौन से देखो, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ठीक है? बोलो 3 बार बोलो, बहिरात्मा,
तीन नाम है देखो, बहिर आत्मा, बहिर इतना समझ लेना, बहिर यानी बाहर वाला आत्मा, आत्मा कॉमन हो गया, ठीक है, बाहर देखने वाला आत्मा, बहिर आत्मा, इस अपेक्षा से बहिर आत्मा, ठीक है। अंतर, अंतर का अंदर, जो अंदर देखता है उस आत्मा को कहते हैं अंतर आत्मा, समझ में, अंतर आत्मा। और परम आत्मा मतलब क्या है, जो सबसे उत्कृष्ट आत्मा है, परम, परम मतलब उत्कृष्ट। मैं सब पूछूंगा, परम मतलब क्या, बहिर मतलब क्या, अंतर मतलब क्या, ये सब पूछूंगा मैं आपको, आपको समझ में आना चाहिए। बोलो क्या प्रश्न है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? उत्कृष्ट मतलब सबसे बेस्ट, जो सबसे बेस्ट रहती है उसको उत्कृष्ट कहा जाता है, ठीक है। नीचे की आवाज ना आए इसके लिए थोड़ी आवाज बढ़ा दी है। सबसे बेस्ट आत्मा होती है उसको कहा जाता है परमात्मा। सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छी, सबसे पवित्र जो आत्मा होती है उस उनको कहा जाता है परमात्मा। और जो अंतरंग में देखता है, अपने आत्मा के अंदर देखता है खुद को, वो अंतरात्मा। और जो बाहर ही बाहर देखता है वो बहिरात्मा, ठीक है। तीन टाइप। अब उनके हम एक एक को समझेंगे अच्छे से। क्या कहा? जो बाहर ही बाहर देखता है वो कौन है? हमें परमात्मा के नहीं। और जो अंदर देखता है वो, और जो बाहर देखता है वो, अंदर देखता है वो सबसे अच्छा हो वो, वेरी गुड, ठीक है। जो बाहर देखे बहिरात्मा, अंदर देखे वो अंतरात्मा, और सबसे उत्कृष्ट हो वो परमात्मा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बहिरात्मा किसे कहते हैं? ठीक है, देखो, जो शरीर और आत्मा को एक मानता हो, ठीक है। बोलो 3 बार। नहीं, बोलो, मैं एक मानता है वो बहिरात्मा है, ठीक है। पूरा बोलना है आपको। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा है। फिर से 2-3 बार बोलो, चलो। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा। इस पे से बोला जा सकता है कि आप जीव हो। क्यों जीव हो बताओ भव्य? देखो भव्य आंसर दे रहा है, ये भव्य देखो, बोलो। हाँ, तो आप जीव हो क्या? जीव हो, शरीर हो के जीव हो, जीव है। क्यों है? कौन है अपन? अजीब है, अजीब, जीव, ठीक है। क्यों जीव हो? क्योंकि हम जानते और देख सकते हैं और सुख दुख का अनुभव जानते देखते हैं, सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए हम कौन है? जीव है। और शरीर जानता देखता है क्या? इसको शरीर को पता है, वो जला देते हैं, मैंने बताया ना हमेशा। इसको लेकर जाते हैं स्मशान भूमि में। आप देखे होंगे कोई एक्सपायर हुआ तो वो रथ आता है, स्वर्ग रथ, उसमें डाल देते हैं। वहां पर लकड़ियों का ढेर लगाते हैं, लकड़ियों के ढेर पर इस शरीर को रख देते हैं। ऊपर से भी बहुत सारी लकड़ियां रखते हैं, घी डालते हैं, घी डालते हैं उसके ऊपर बहुत सारा, है ना, और रॉकेल डालते हैं, घासलेट, है ना, और जला डालते हैं। तो शरीर की वो समझ रहे, पूरी राख हो जाती है। और आखिर में 10-15 मिनट, आधे घंटे के बाद ये जो स्कल होता है, स्कल पता है आपको, खट्टा करके फूटता है। और फिर जब सुन लेते लोग कि फूट गया, है ना, तो फिर निकल जाते हैं वहां से। आजकल तो कभी रुकते नहीं है। सोचो, ये बॉडी है, वो बॉडी आप नहीं हो, आप जीव हो। ध्यान से सुन लेना, हम सब जीव हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। हम अपने आप को क्या मानते हैं? लक्ष्य मानते हैं, ऋतुल मानते हैं, मैं विशाल मानता हूँ, समझेंगे नहीं? ये तो शरीर है, और शरीर को एक नाम दिया है। क्या? शरीर को एक नाम दिया, जैसे इस शरीर को विशाल नाम दिया गया, आपके शरीर को एक और नाम दिया गया है, समझ रहे? लेकिन अपन वो है नहीं। अपन एक्चुअल में कौन है? वो लक्ष्य। देवांश इधर आ जाओ बेटा, प्लीज आ जाओ इधर। अपन एक्चुअल में कौन है? जीव है।
ठीक है, किसी को बैठना है लेडीज में तो बोल देना, हम बात कर लेना, मैं बैठा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से बैठा देंगे, हम आपका शौक पूरा कर देंगे बातें करने का। लड़के से बात करो फिर, ठीक है, पाठशाला में करेंगे। तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। और फिर उसमें 3 टाइप हमने देखे, बहिरात्मा, ध्यान नहीं है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा कौन होता है? परिभाषा 3-4 बार लर्न कराई। जो आत्मा को और शरीर को एक मानता है वह बहिरात्मा है। ठीक है, रुको मैं पूछता हूँ, उसको पूछना है। बोला आस्था, ट्राई करो बेटा। बेटा आपका नाम क्या है? स्नेहा। स्नेहा बोलो, स्नेहा। हाँ, जो आत्मा को और शरीर को एक मानता है हाँ, वो बहिरात्मा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भव्य बोलो, छोटे भव्य पाकीवाल जी बोलिए। जो को बोलो हाथ जोड़ के। जो आत्मा और शरीर को एक मानता है वो बहिरात्मा। वेरी गुड। देवांग बोलो खड़े होके। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा है। वेरी गुड, ठीक है। देवांश तुम्हारे अच्छे से पोजीशन को रखिए अपनी। बहिर आत्मा, बदन में नहीं, देखो अपर आत्मा है, शरीर बाहर में है, ये बॉडी क्या है? हमारे से बाहर है, लेकिन जो खुद को शरीर ही मान रहा है, बाहर की चीज अपने आप मानता है ना। और भी है, अभी वो बंद हो गई स्क्रीन, तो मैं बताता था आपको कि बहिरात्मा और कैसे पहचाने जा सकते हैं। नो नो करेक्ट, नो को आ जाना बोलना, पर अभी एक लाइट ठीक है। देखो तो जो शरीर को एक माने, समझे क्या नहीं? शरीर को और आत्मा को एक माने उसे बहिरात्मा कहते हैं। भैया क्या हो गया भव्य? ओ देवांश क्या हो गया? क्यों मुंह उतर गया? भूख लग गई? क्लास से डायरेक्ट आए, भोजन हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना? एग्जाम है कल संडे को। नींद में से उठे नहीं हो तुम, समझे क्या नहीं? बहिरात्मा कंसेप्ट समझ में आपको? देखो समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो हम एक्चुअल में है जीव, ये बॉडी को तो मैंने बताया ना, इस बॉडी को तो जला देते थे। अब बॉडी हो गई एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल समझ रहे? हम सॉफ्ट वाले हैं, सॉफ्टवेयर है हम, और बॉडी हार्डवेयर है, समझते ना? कंप्यूटर का लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर रहता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, और रितुल बात मत करो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होती है वो होती है सॉफ्टवेयर्स। पता है क्या आपको? नहीं पता? ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कुछ पता नहीं आपको? ओके वेरी गुड। या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो ऐप रहते हैं आपके, ऐप वो होते हैं सॉफ्टवेयर एप्स, ठीक है। और फिर जो पार्ट रहता है, जैसे स्क्रीन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, वो होते हैं हार्डवेयर। तो वैसे ही आत्मा है वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसके अंदर ही थिंकिंग एबिलिटी है, सोचने की एबिलिटी है, जानता देखता है, सुखी दुखी होता है, वो आत्मा सॉफ्ट वाला पार्ट है, सॉफ्टवेयर है। और ये शरीर जो है वो हार्डवेयर है, मिट्टी का है, जड़ है। तो ये बाहर वाले शरीर को ही आत्मा माने, समझे क्या नहीं? जो शरीर को और आत्मा को एक माने वही होता है बहिरात्मा, ठीक है। उसके 2 लक्षण हैं, वो हम यहाँ पे खोलेंगे, पर ध्यान से सुनना उसके और क्या लक्षण हैं। अब देखो शरीर जब हम नहीं है तो मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, इसका आंसर देना, ठीक है। कौन बोलेगा आंसर? ब्रिलियंट आंसर चाहिए हमारे को। भव्य नहीं है, ठीक है, तुम्हारे को पूछते थे। हाँ हमको पता है ना। तो भव्य ध्यान से सुनना, बुरा मत लगने देना। आराम को पूछता हूँ तो आपको बुरा लग जाएगा। आराम बताओ, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? देखो क्या बोल रहा है वो। तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? देखो ये क्या बोल रहा है? आराम बोल रहा है मेरे पापा ही नहीं है कोई, मेरी मम्मी ही नहीं है कोई। सही है ये? सही है क्या गलत है? सही है क्या गलत है? गलत है। हमारी कोई माता पिता होते हैं क्या?
हाँ यार देखो मैं आपको धम समझाता हूँ, ध्यान से सुन लेना। मुझे बताओ, आपने सुना है मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो उनके माँ बाप को भी छोड़ देते, पता है क्या? पत्नी बच्चे सब छोड़ देते हैं ना, उनके पापा मम्मी भी उनके पैर पड़ते हैं, पता है? तो पता है क्या होता है? हाँ नहीं पता तुमको, अभ्यास नहीं आपका है ना। लक्ष्य को पता है, रितुल को भी पता है, भव्य पता है कि नहीं? मतलब जिन्होंने दीक्षा ले ली उनके माँ बाप भी उनके पैर पड़ते हैं, पता है ना? सुनो, है क्या नहीं? सुना है ना आपने? तो मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ, माँ बाप क्यों पैर पड़ रहे हैं उनके? एग्जाम्पल, तो वो माँ बाप है क्या नहीं? अगर माँ बाप है तो उन्होंने छोड़ा क्यों? उन्होंने क्यों छोड़ा? भगवान महावीर ने भी दीक्षा ली थी, पता है ना आपको? भगवान महावीर की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? अच्छा कितने तीर्थंकरों की शादी हुई थी और कितने की नहीं हुई थी? बताओ किसी को याद है? रुक जाओ, आराम, शांत रहो, डायरेक्ट आंसर देने का नहीं है, ऐसा नहीं देने का आंसर। खड़े रख, हाथ ऊपर। कितने तीर्थंकरों का विवाह हुआ था और कितनों का नहीं हुआ था? किसको परफेक्ट पता है? गलती नहीं अलाउड है। कितने तीर्थंकर का विवाह हुआ था और कितनों का नहीं हुआ था? बोलो लक्ष्य। 4 तीर्थंकर का विवाह नहीं हुआ था। और किसी के पास कुछ आंसर? बैठ जाओ। अने अने ओ आराम, प्रॉम्प्ट मत करो। 5 तीर्थंकर का विवाह नहीं हुआ था। 5 का हुआ था, नहीं हुआ था। 5 का नहीं हुआ था और बाकी सबका हुआ था। किसने बोला आपको? आरव ने बोला क्या? हाँ कॉपी पेस्ट। बेटा खुद हंस रहे हैं, मुझे पता है। करता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, तुम जो जोर से बोल रहे थे ना, इसकी वजह से उनको मालूम पड़ गया। कितने तीर्थंकरों का हुआ था? देखो ध्यान से सुनना, 19 तीर्थंकर, 19 तीर्थंकर का विवाह नहीं हुआ था, विवाह हुआ था। 19 तीर्थंकर, 19 तीर्थंकर का विवाह हुआ था पहल, और 5 का नहीं हुआ था। जिन 5 का नहीं हुआ था उनको कहते हैं पंचबालयति। बोलो पंचबालयति। बालयति का अर्थ होता है बचपन में ही जिन्होंने दीक्षा ले ली हो, या बाल ब्रह्मचारी जो हो उनको कहते हैं पंचबालयति। 5 तीर्थंकर ऐसे थे जिन्होंने विवाह किया ही नहीं और 19 तीर्थंकर ने विवाह किया था। ठीक है, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। पंचबालयति का नाम पता है क्या? 2-3 ही बताया, बताइए इसी थे। आराम को बताया, बोल आराम। वासुपूज्य भगवान पहला, 12वें नंबर के वासुपूज्य भगवान। 2 नंबर बोलो। 19वें मल्लीनाथ भगवान, 22वें नेमिनाथ भगवान, 23वें पार्श्वनाथ भगवान और 24वें महावीर भगवान। ठीक है, चलो रिपीट करने के लिए, चलो कौन कर रहा है रिपीट? देवांश, वो सीधा करो, बाप के पैसे से आया हुआ है ना। टी शर्ट गिर रहे, हाँ मेरे को बोलना मत ऐसा। सर ये टी शर्ट मेरे, जो मैं नाटक में जो भी लैंग्वेज बैड थी, गालियाँ थी, उसका भूल जाने की, वो सिर्फ नाटिका के लिए थी, उसको जिंदगी में अपनाना नहीं। वो गलत चीजें वो सिर्फ सिखाने के लिए थी, वो सिर्फ एक नाटिका थी। ठीक है, बोलो बेटा, आप बोलो। वासुपूज्य जी, मल्लिनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर। वेरी गुड, बोलो। ये है ना राव का ही है, वो आशीष भैया का है। शुभ लाभ, ओके बोलो, बोलो जल्दी से खड़े हो जाओ। पहल आता बीच में आया, बीच में आए हो जाता हो। हाँ बोलो, वासुपूज्य भगवान जी पहले 12वें नंबर पे। हाँ हाँ, नेमिनाथ भगवान जी, मल्लीनाथ जी हो गए, वासुपूज्य जी हो गए, नेमिनाथ जी। अच्छा नेमिनाथ जी, क्रम ऐसा है, पहले वासुपूज्य जी, फिर मल्लीनाथ जी, 12वें 19वें, फिर 22वें नेमिनाथ जी, 23वें महावीर भगवान जी। अच्छा 23वें पार्श्वनाथ जी और 24वें महावीर जी। ठीक है, बोलो आप। क्यों नहीं बोलेंगे बेटा? अरे बोलते हैं, डरना नहीं, आस्था। कोई बात नहीं, तो अभी कंफर्टेबल हो जाओ। चलो बोलो बेटा, होशियार बनना है अपने को। आवेश बोलो, हाँ बोलो, बोलो पार्श्वनाथ जी,
और 12वें थे 12वें। नहीं गलत हो गया। बोलो लावेश। 3 ने पूरे बोल लेंगे। चलो खड़े हो जाओ। आएगा मैं बिल कर दो। चलो 12वें वासुपूज्य जी, मल्लिनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर जी। ठीक है, ओके सबके दिमाग लर्न हो गया क्या? इजी है ना बेटा? 12 19 22 23 24 12 19 22 23 24 याद रखेंगे? पूछूंगा मैं कल। ठीक है, तो देखो ये 5 तीर्थंकर ऐसे थे जिन्होंने विवाह नहीं किया। ध्यान से सुनना। तो इन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन है। क्योंकि वो ध्यान से सुनना, क्योंकि जब शरीर ही अपना नहीं है। आपने 12 भावना लर्न करी है नहीं करी? राजा राणा छत्रपति लर्न नहीं हुआ? तो उसमें एक लाइन है, जहां देह अपनी नहीं तहां अपना कोई। इसका बस ध्यान से सुनना। क्या लाइन है? जहां देह अपनी नहीं। समझे क्या? नहीं मतलब जहां देह भी अपनी नहीं है वहां ना अपना कोई, कहां ना अपना कोई अपना नहीं है। तो ना माँ बाप अपने हैं, ना भाई बहन अपने हैं। आत्मा की अपेक्षा से देखेंगे तो अपना कोई नहीं है, सब अपने अलग अलग आत्माएं हैं। सिर्फ शरीर की अपेक्षा ये रिश्ते नाते होते हैं, शरीर की अपेक्षा। ध्यान से सुनना। ओ भव्य अच्छे से बैठो, सब पीठ सीधी करो। अरे अच्छे से बैठो तो आपको ध्यान से सुनाई देगा। इधर देखो मेरे पास, सब आके मेरे पास। क्या कहा हमने? शरीर को देखेंगे, शरीर को, तो शरीर के माँ बाप है, शरीर के भाई बहन है, शरीर के रिलेटिव्स है। लेकिन हम तो आत्मा है ना, शरीर तो है नहीं। हम शरीर को तो जला देते हैं। तो हम आत्मा को देखें तो आत्मा के ना माँ बाप है, ना भाई बहन है, ना घर गाड़ी बंगले है। देखो बहिरात्मा का ये लक्षण आगे देखो। बहिरात्मा की बुद्धि कैसी होती है? देखो जो पर में यानी बाहर के पदार्थ यानी शरीर में एकत्व करता है, अर्थात ये मैं हूँ यानी शरीर मैं हूँ, जो ये मानता है। देखो क्या उसके अंदर, देखो ध्यान से सुनना, उसकी बुद्धि कैसी रहती है बहिरात्मा की? देखो बहिरात्मा की बुद्धि कैसी होती है? पर में क्या करता है? पराई चीज में एकत्व करता है। एकत्व का अर्थ होता है ये मैं हूँ। तो ये मैं हूँ किस में लगाता है? वो शरीर में। शरीर हमारी बाहर वस्तु है। बेटा अच्छे से बैठो ना तुम। कितने बार बोलूंगा एक ही चीज में? मैं उधर देखूंगा वापस तुम बैठोगे, मैं वापस बोलूंगा वापस बैठोगे। जो शरीर यानी बाहर की वस्तु है, पर वस्तु है, उसमें क्या लगाता है कि ये मैं हूँ यानी एकत्व बुद्धि करता है। एकत्व मतलब एक मानता है, उसको कहते हैं मैं शरीर में हूँ, एकत्व बुद्धि। और दूसरी बुद्धि क्या होती है उसकी? ममत्व। ममत्व का अर्थ होता है ये मेरे है। तो ये मेरे है किस में लगाता है? वो स्त्री यानी पत्नी, बच्चे, घर गाड़ी, पुत्र बच्चे है ना, पत्नी बच्चे घर गाड़ी बंगले, ये मेरे हैं ऐसा मानता है। क्या समझे? ध्यान से सुनना। भाई आत्मा जी ऐसा रहता है, यानी जिसको पता ही नहीं ना आत्मा होती है, वो क्या करता है? शरीर को मैं मान लेता है। और शरीर को मैं मानने से क्या मानता है कि ये पापा मेरे हैं, ये मम्मी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये घर गाड़ी बंगले मेरे हैं, ऐसा मानने लग जाता है। वो जीव होता है बहिरात्मा। समझ में आया? तो सोचो ओ भैया, आंसर दो देवांश। आत्मा के कितने प्रकार होते हैं? कौन से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया, पर क्रम गलत हो गया। फिर से क्रम सही करो। क्रम वेरी गुड, ये क्रम सही है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं? भव्य बोलो। सोए हुए हो तुम? सामने बैठे तो सोते पीछे बैठे बातें करते हो। बोलो बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो आत्मा और ओ भैया, आत्मा और शरीर को एक मानता है वो बहिरात्मा। क्यों नहीं? अने जॉइंट वेंचर तुम्हारा? बैठ जाओ। आत्मा किसे कहते हैं? साथी पीछे जाके बैठ के लोग नहीं, पीछे बातें करते हो। ठीक है यहाँ पे ठीक है। आत्मा, वो भी बोलो। आत्मा किसे कहते हैं?
आत्मा की डेफिनेशन यहाँ पे जो आई थी वो डेफिनेशन, ज्ञान स्वभावी जीव को, हाँ, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। पहली बात समझ में। और जीव के 3 प्रकार, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो देह को मैं मानता है, यहाँ पे लिखा देखो, शरीर में पर में एकत्व करता है। एकत्व अर्थात यह मैं हूँ, किसमें लगाता है वो? शरीर में हूँ। देखो शरीर मिट्टी का है, मैं बताया ना आपको। ओ लक्ष्य, शरीर मिट्टी का होते हुए भी शरीर को मैं मानता है। वो मानते हो नहीं शरीर को मैं? नहीं मानते? सब शरीर को मैं मानते हैं, वो सब बहिरात्मा जीव है, ठीक है। और वो देखो जो शरीर के आसपास की चीजें हैं, जैसे पत्नी, बच्चे, मकान, इन सबको क्या मानता है? मेरे है, मेरे। बताओ ये अपने हैं क्या नहीं? सिकंदर का नाम सुना तुमने? सिकंदर एक राजा था, ठीक है। इंग्लिश में उसको क्या नाम है पता है क्या? सिकंदर का इंग्लिश नाम नेपोलियन था शायद, ठीक है। आई डोंट नो, नेपोलियन सुना है नाम? ये भी नहीं सुना तुमने? सिकंदर सुना है, ठीक है, ठीक है। देखो एक राजा था जो पूरी दुनिया जीत रहा था, मतलब उसके कुछ इतना सैन्य था, समझे क्या? जैसे तुमने बाहुबली पिक्चर में देखा था कि वो काल के था, उसके 1 लाख की सेना थी, एग्जाम्पल है ना। तो वैसे ही वो नेपोलियन था जिसको नाम सिकंदर है। तो वो ना बहुत सेना थी उसके पास, तो पूरा वर्ल्ड जीता था उसने, सब तरफ जीतते 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 पूरा आया वो पूरे कंट्रीज को। और फिर इंडिया में आया। इंडिया में जब आया, भारत में जब आया, तो उसको यहाँ पे जैन संत भी मिले थे, है ना। नहीं शॉर्ट में बताए, वो तो इसकी थी, वो तो इसकी थी, किसकी थी? चंद्रगुप्त की, ठीक है। ये नहीं बताया मैंने कभी, ठीक है। तो वो यहाँ पर आया, उसको जैन मुनि मिले एक बार, तो उसको बताया था कि तू जीत तो सब रहा है, लेकिन साथ में क्या लेकर जाएगा ये बता। सुनो सुनो। तो उसने ये बात सुन ली, और जब वो यहाँ से पूरा जीत के जा रहा था, रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको पता चल गया कि अब मरने का टाइम आ गया आपका। तो उसने क्या बोला अपने सैनिक को, जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ कब्र के बाहर रखना। कब्र वो जब दफनाते हैं ना, तो वो क्या बोले, मेरे हाथ कब्र के बाहर रखना, खुले हाथ जब दुनिया देखेगी तो ये समझ जाएगी कि खाली हाथ ही जाना पड़ता है, कुछ लेकर नहीं जा सकते। कुछ लेके जा सकते हैं क्या भैया? नहीं ना। तो जब हम कुछ नहीं लेके जा सकते तो ये हमारे है क्या? अगर हमारे रहते तो हमारे साथ जाते। ये हमारे साथ जाते हैं क्या? नहीं जाते। इसके लिए ये मानना कि ये स्त्री पुत्र मेरे हैं, ये बात कैसी है? उल्टी बात है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। ऐसा मानना बहिरात्मापना है, मिथ्यात्व है, ठीक है। आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, थोड़ा आगे आ जाओ। कुछ प्रॉब्लम है क्या? पीछे जाओ, पीछे वो दीदी के पास जाओ। कोई बात नहीं, बच गए, ठीक है बेटा। पीछे जाना तो चले जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, तुम भी जाओ साथ। और वो आगे आ गया तो फिर तुम आ जाओ, ठीक है। जाओ, पीछे जाना है तो चले जाओ, पीछे जाओ। बड़े बच्चे ज्यादा डर रहे हैं ना, छोटे बच्चे नहीं डर रहे, ठीक है। चलो, समझ में आ गया? बहुत गया। तुम्हारे को नहीं बोला पीछे जाने को, आगे बढ़ो, पीछे मत बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। देखो बहिरात्मा की और एक चीज पहचान, देखो ये सुना आपने, बहिरात्मा शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है। बहिरात्मा क्या करता है? शरीर की उत्पत्ति मतलब जन्म, शरीर के जन्म को अपना जन्म मानता है, और शरीर के नाश को यानी शरीर के मरण को अपना मरण मानता है। ध्यान से सुनना, क्या कहा? शरीर के जन्मने को अपना जन्म मानता है और शरीर के नाश को अपना नाश मानता है। जबकि जन्मा भी शरीर था और मरा भी शरीर। हम तो न जन्मे ना हम मरे, हम तो पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। समझेगा नहीं? जय जिनेंद्र। क्लास कितने बजे छुट्टी? ओके, भोजन हो गया था क्या? ठीक है, बैठो उधर, उसके पीछे जाओ, ऋतु के पीछे जाओ।
हाँ, क्या कहा? ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना है। क्या कहा? जो बहिरात्मा रहते वो क्या मानते हैं? शरीर के उत्पत्ति को अपना उत्पन्न हुआ मानते, मतलब अपनी उत्पत्ति मानते, मतलब शरीर उत्पत्ति को वर्ड क्या समझना आप? जन्म। शरीर के जन्म को अपना जन्म मानते हैं कौन? बहिरात्मा। और शरीर के नाश को, यानी शरीर के मरने पर अपना मरण हुआ ऐसा मानते हैं। क्या कहा? बोलो, लाइन बोलो, क्या है पीछे? मस्ती बहुत आंग में आ रही है ना। हाँ क्या भव्या, वो डांटने नहीं लगा ना बेटा, मुझे अच्छा लगता नहीं। अच्छे बच्चों को डांटना अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल। अच्छी कैलिबर है अपने अंदर, बहुत आगे जा सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर कितनी कैलिबर है। क्यों बेटा फालतू बन जाओगे? आपके अंदर कितनी क्वालिटीज आपको पता नहीं, हमारे को पता है। तुम हीरा हो लेकिन खुद की वैल्यू जीरो मत करो, समझ में क्या? हीरो ही बनो, जीरो मत बनो। वही अच्छे अपन, थोड़ा सा सुधारना है अपने अंदर बस। क्या लक्ष्य भी बहुत क्वालिटी वाला है, जबरदस्त बन सकता है आगे, लेकिन कोई फालतू बना सुधरने ना, समझे कि नहीं? क्योंकि ये सब बच्चे तुम जो है ना हीरो दिखते हैं सच में, एक से एक बच्चे यहाँ पे सच में अच्छे बच्चे, लेकिन ये फालतू बना छोड़ो। आसपास के इतने टैलेंटेड बच्चे कहीं पर भी नहीं हैं, तो हम खुश हैं तुम्हारे को पा करके, बस हम तुम्हारे को बिगड़ने नहीं देना चाहते। तो मैं कभी डांट भी दूं तो मैं आपको सुधारने के लिए डांटता हूँ, ये बात याद रखना, ठीक है? तो बहिरात्मा का क्या पहचान बताइए? जो शरीर के उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश को अपना नाश मानता है, ठीक है? बोलो लक्ष्य, बर्थडे बताओ आपकी, खड़े रहो। क्या बर्थडे आपकी? बर्थडे बताओ। 28 मार्च 2011 क्या? 2011 है क्या? नहीं है? नहीं है? ऋतु बोल रहा है नीचे से, आदित्य बोला। फिर कौन सी बर्थडे है आपकी? अनादि से है। जन्म मरण नहीं आपका, हो रहा है। बोलो देवांग, आपकी बर्थडे क्या है? आदित्य, भव्य, इधर आओ। अरे अभी तुम्हें कितना समझाया, कुछ अक्ल नहीं है तुम्हारे को? इधर आओ जल्दी से। भव्य इधर आओ। अभी मुझे फालतू बना दिखा ना बेटा, मैं खड़ा कर दूँ। हाँ मुझे बस वार्निंग हो गया। हाँ वहाँ पे बैठा थे कि पक्का बोल रहा हूँ, उनके बीच में नहीं बैठा तो बोलना मुझे। तुमको बैठना है क्या? चलो बोलो। आप अनादि काल से हो, आपका जन्म नहीं हुआ, याद रखना। वेरी गुड, आंसर बराबर है। बोलो क्या बर्थडे आपकी? कौन सा जन्म? वेरी गुड, ये है परफेक्ट आंसर। काय का जन्म? किसका जन्म? आपका थोड़ी जन्म हुआ, समझेगा नहीं? किसका जन्म? तो भैया बर्थडे मनाए ना, अगर तुमने इसका बर्थडे बनाया तो फटके दूंगा मैं तुम्हारे। जो बर्थडे बनाते हैं ना, सुनो, वो भैया जो बर्थडे बनाते हैं वो बहिरात्मा है। वो बुद्धू लोग है, बुद्धू। उनको इतना भी नहीं पता कि हमारा कभी जन्म ही नहीं होता। जितने प्लीज यार, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें सिखा रहा हूँ, फालतू चीजों में वेस्ट मत करो इसको। आप बहुत मुश्किल से यहाँ आए हो, हफ्ते भर में, एक महीने में 1-2 बार मिलते हो। आ गया लक्ष्य, आ गया, आओ आगे। नहीं आ गया थोड़ा सा, प्लीज आ गया, आओ आगे। रितुल और आगे थोड़ा सा। रितुल अभी आवाज है, मुझे बिल्कुल बात करना चाहिए। क्या कहा मैंने? देखो ध्यान से सुनना। जो ये मानते हैं कि मेरा बर्थडे होता है, ध्यान से सुनना, उनको मरने का डर भी उतना ही रहता है। जिसने अपने आप को जन्मा ये माना, तो याद रखना उसको मरने का डर भी रहेगा। क्यों? उसने ये मान लिया कि मेरा जन्म होता है, तो याद रखना वो मरने के लिए भी डरेगा, जिंदगी भर डरेगा। मेरा मरण ना हो जाए, 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 ऐसा डरते रहेगा। और जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, उसको कभी मरण का भय नहीं रहता। वो बोलता है कि भैया मेरा जन्म ही नहीं हुआ, तो मैं मरूंगा कैसे? क्या मैं तो जन्मा भी नहीं था, मैं इस जन्म के पहले भी था, ये शरीर मरने के बाद भी मैं रहूंगा। तो अपना जन्म है ना, मरण है, तो याद रखना उसको कभी जिंदगी भर मरने का भय नहीं रहता।
जो ये स्वीकारेगा कि मैं आत्मा हूँ, उसको न जन्मने का सुख न मरने का भय। और जिसने खुद को माना कि मैं जन्मा हूँ, तो याद रखना उसको मरण का भय भी रहेगा। याद रखना, तो जो जो अपना बर्थडे मना रहे हैं आज, याद रखना वो मरते हुए उतने ही तड़पेंगे। उनको डर रहेगा, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, ऐसा डर उनको बना रहेगा। अनय इसलिए जो बर्थडे मनाते हैं, हम गिफ्ट बांटते हैं, याद रखना हम अपने अंदर ये बात बैठा रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये बात बैठा रहे हैं। मैं जन्मा हूँ, ये बात बैठा रहे हैं। फिर मैं मरूंगा, ये बात का डर भी सताएगा तुम्हारे को। ठीक है, बोलो क्या क्वेश्चन है? सर अगर हम जब आदि बात नहीं करेंगे तो हम जब मरेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे लगेगा कि हम मर गए? देखो ध्यान से सुनना, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आदित्य, क्वेश्चन क्या रिपीट करो बोला। इतना ही नहीं पूछा, और कुछ पूछा? हाँ बैठ जाओ, ध्यान नहीं अपना, ये थोड़ा सा ध्यान है। वो पता चल जाता वो, क्योंकि जो भी मुनि को लोग रहते हैं वो अन्न का त्याग कर देते हैं, तो एक एक चीज का त्याग करते जाते हैं। ठीक है ठीक है। उनको तो पता रहता कौन है उधर? उसको जब तक डांटता नहीं तब तक सुधरता नहीं है। क्या ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ? ध्यान मेरे पास, पूरा ध्यान मेरे पास। ऋतु क्या है? बारी बारी चालू हुई है तुम्हारी। देखो ध्यान से सुनना, जिस ये क्वेश्चन था इनका कि जब हम मरते हैं तो हमारे को कैसा लगता है। ध्यान से सुनना, जो बहिरात्मा रहते हैं, बहिरात्मा यानी जिसने ये माना है कि मैं ये शरीर ही हूँ, शरीर ही मैं हूँ, उनको मरते हुए इतना तड़पते हैं वो कि भगवान मैं चले नहीं जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं मुझे जाना नहीं, मुझे मर जाऊँगा, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचाओ, कोई तो भी बचाओ, डॉक्टर बचाओ, पापा बचाओ, मम्मी बचाओ, बेटा मुझे बताओ, बचाओ, मुझे मरना नहीं है। ऐसे तड़प तड़प के मरता है। कौन? जो बहिरात्मा रहता है, क्योंकि खुद को शरीर मानता है और शरीर खत्म हो रहा है तो वो डरता है, मरता है, फिर रो रो के मरता है। एक हिंदी पिक्चर का गाना है पुराना फेमस कि रोते हुए आते हैं सब, लेकिन जो हंसता हुआ जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। क्या कहा? रोते हुए, ये तो सब जन जन्मे हैं, हम सब जन्मे तो रोए थे ना, पेट में से निकलते तो बच्चे रोते हैं, तो हम जन्मते हुए रोए थे वो अलग बात है, लेकिन मरते हुए तो कोई रोना नहीं चाहिए। जो मरते हुए हंसते हुए जाता है वही मुकद्दर का सिकंदर होता है। यानी कौन जा सकता है? जो अंतरात्मा है। अंतरात्मा को पता है कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर छूटते हुए, शरीर मरते हुए उसको किंचित भी दुख नहीं होता। उसको पता है शरीर छूटने वाला है, मैं नए जगह जाने वाला हूँ, मुझे शरीर छूटने का कोई डर नहीं। तो ऐसा जीव क्या करता है? समाधि मरण करता है। आदित्य वही जीव संलेखना करता है और शरीर को एकदम शांति से छोड़ देता है। समझे? कौन कर सकता है ये? अंतरात्मा कर सकता है, बहिरात्मा नहीं। बहिरात्मा कैसे मरता है बताओ? तड़प तड़प के। और अगर खराब भाषा में बोलूं तो देखो खराब लगेगा सुनने को, आपको वर्ड बहुत गलत है, इसको सुनना मत, यानी इसको अपनाना मत। डैश डैश की मौत मरता है, समझ गए? डैश डैश की मौत मरता है बहिरात्मा। समझे क्या? नहीं समझे? समझ में आ गया होगा आपको? रोता हुआ तड़पता हुआ मरता है बहिरात्मा। और अंतरात्मा कैसे मरता है? अंतरात्मा तो मरता ही नहीं है, उसको लगता है शरीर चेंज हो रहा है, शरीर चेंज हो रहा है। और मैं उधर जो चलो क्या बोलो, डैश डैश समझ में आ गया? वही डिस्कस करने को आए थे ना, है कि नहीं? सिर्फ डैश डैश सुनाई दिया हो तुमको, बाकी को कुछ आगे पीछे का कुछ सुनाई नहीं दिया होगा, है ना? इंटरेस्ट उसमें चल रहा है, डैश डैश में, है ना? डैश डैश में इंटरेस्ट होगा तो डैश डैश बन जाओगे और डैश डैश की मौत मरोगे फिर। समझे क्या? समझा क्या कहा मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। कौन सी बोली बताओ? बहिरात्मा जीव तड़प तड़प के मरते हैं, डैश डैश की मौत मरते हैं। और बस बस मैं क्या बोला था? गलत चीजों को पहले स्वीकारते हो, है ना? बाकी तो नहीं आ रही थी लाइनें। और अंतरात्मा जीव कैसे मरते हैं? अंतरात्मा जीव मरते ही नहीं है। अंतरात्मा जीव शरीर को छूटते हुए देखते हैं और एंजॉय करते हैं। उनके लिए मृत्यु महोत्सव होता है, महोत्सव यानी इट्स लाइक एन इवेंट, हैप्पी इवेंट कि शरीर छूट रहा है, मैं तो मर रहा, शरीर छूटेगा, नया शरीर आएगा, हमारा कोई डर नहीं, गम ना पछतावा।
एकदम आनंद से शरीर छूटते हुए देखते हैं वो। पता है आपको क्या कर लेते हैं? उनको पता है शरीर छूटने का टाइम आ गया, उनको सिग्नल मिलते हैं। ध्यान से सुनना, सिग्नल्स कहाँ से? हाँ सिग्नल्स। वो सुनो, वो शास्त्रों का इतना अभ्यास करते हैं, सुनो ध्यान से सुन लेना। शास्त्रों का अभ्यास स्वाध्याय करने पर शास्त्र सिखाते हैं कि बॉडी में अगर ऐसे चिन्ह आए, ध्यान से ना, चिन्ह रहते बॉडी के अंदर, वो चिन्ह को पहचान लेता है। वो चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नल्स। वो चिन्ह को पहचान लेता है कि अब अपने 3 दिन बचे, अपने 5 दिन बचे, सिम्टम्स बोलो आप। तो ऐसे चिन्ह दिखते हैं उसको बॉडी में, तो वो पहचान लेता है अपने बस दिन कम बचे हैं। तो क्या कहता है? आज से भोजन त्याग, आज से पानी त्याग, आज से औषधियों का भी त्याग, आज से बेड का त्याग, वस्त्र का त्याग, सिर्फ एक वस्त्र रखूंगा, इतना त्याग कर देता है। गद्दी का त्याग, नीचे चटाई पर, ऐसा त्याग करते करते चलता है। ठीक है, फिर कोई दीक्षा लेने चले जाता है मुनिराज के पास, ऐसे भी जा सकता है यदि उसकी बॉडी स्ट्रांग है तो। सुनो, मेरे को क्वेश्चन पूछना बेटा, ठीक है? हाथ ऊपर कर 2 मिनट बाद। तो मुनिराज के पास चले जाते हैं, मुनिराज को बोलता है कि मेरी आयु शेष कम है, मुझे दीक्षा दो। तो मुनिराज पूछते हैं कि आप पूरा नियम पालन कर पाओगे 28 गुनगुन? बोलते हाँ मैं पालन करूंगा। तो फिर उसको दीक्षा देते हैं, और फिर दीक्षा लेके आत्म ध्यान करता है और शरीर को छूटते हुए देखता है, और उसका शरीर छूटता है, उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, 1% की तकलीफ नहीं होती। चाचू पर जब अपन मरते तो अपन नहीं मरते, शरीर छूटता है, शरीर। शरीर छूटता तो कितना टाइम लगता है तो दूसरे शरीर में जाने? हाँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शरीर छूटने के बाद दूसरे शरीर में जाने को कितना टाइम लगता है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना, वन समय, एक समय, समय मतलब कितना होता है वो ध्यान से लेना। 1 सेकंड का असंख्यात टुकड़े करने के, क्या कहा? मतलब असंख्यात टुकड़े करने के मतलब नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, और क्या रहता है वो? मिली तो भी हो गया, मिली के पीछे मिली रहता है। माइक्रो, माइक्रो, इतना सेकंड्स के भी इतने छोटे टुकड़े करने के उतना रहता है एक समय। और समय में कितना है? 1 समय, 2 समय या 3 समय के अंदर वो नया शरीर धारण कर लेता है। क्या कहा? देखो समझो, उसी शरीर में वो अपन अपने शरीर को देख के फिर दूसरे शरीर में अगर हाँ। किसी चीज को तकलीफ आती हुई तो 3 समय में जाके वो अंधे मुंह गिर भी जाए। हाँ 3 समय में वो नीचे गिर जाएगा, सिर्फ 3 सेकंड, इतना कम टाइम रहता है। ये जिनवानी है, मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे मन का एक भी चीज नहीं बोल रहा हूँ, ये आगम में लिखे हुए पुराने ग्रंथों में। आप कोई भी मुनिराज, माता जी जो भी आते हैं, आप उनको सबको पूछना ये बात सच है कि नहीं। कितने भी ऊपर से बोल रहा हूँ मैं आपको, मैंने उस दिन भी बताया था, आपने देखा है, जब जीव मोक्ष जाता है तो यहाँ से एक समय में सिद्ध शिला, डायरेक्ट मध्य लोक से सिद्ध शिला पर एक समय में जाता है, सिर्फ 1 समय, ओनली 1। और ये जो हम जो मृत्यु करते हैं ना हमारा संसारी जीव, तो उसको टर्न लेने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल बताता हूँ। ध्यान से देखना, कुछ समझ में आएगा आपको, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये किसने कर दिया इसका? चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। देखो ये मध्य लोक है, पता है आपको? ये 3 लोक है, पता है कि नहीं पता है? भूल गए? यहाँ पर समझो हम यहाँ पर है अभी, अब कहाँ पे पता है आपको? सुमेरु पर्वत, इसके फिर पता है आपको सब, हम यहाँ पर है। अभी पसंद बहुत हो गया, अभी कंटिन्यू चालू है लोगों का एक काम। भव्य कहीं ज्यादा चालू है, सबसे ज्यादा भव्य और लक्ष्य ज्यादा बातें करते हैं। भव्य बहुत हो गया आपका, मैं आपको अच्छे से रखता हूँ, इसका मतलब बेटा अच्छा लगता है मुझे ये सब। पाप लगता है हमारे को, अंतराय कर्म बांध देंगे तुम्हारे को अगर पाठशाला से दूर करेंगे तो। तुम मत अंतराय बांधो, तुम्हारे पीछे 15-20 मिनट वेस्ट होते हैं हमारे, सब बच्चे हो गए, गलती तुम्हारी, भुगतना उनको पड़ता है बेचारों। देखो कोई चीज मनुष्य में है यहाँ पर, ठीक है, और उसको जाना है नरक में, वो भी कौन से, मतलब 3रे-4थे नरक में। तो देखो पहला नरक यहाँ रहता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर। और क्या है? हाँ हाइट क्या है? मतलब तुम वो छोड़ो, पहले उसको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। तो क्या होता है, सबसे पहले वो स्ट्रेट जाता है ऐसे, ठीक है, ये इसको एक समय लगता है एक लाइन में जाने को, फिर उसको टर्न लेना पड़ता है यहाँ पर, तो 2 समय। और ये देखना इसकी डेप्थ भी है, मैं बता ही दिया था कि आपको डेप्थ भी है इसकी, पता है ना आपको। और उसको समझो पीछे जाना है थोड़ा सा, मतलब इधर डेप्थ ये लाइन है ना, तो ये ऐसी भी है, पता है ना आपको, और उसको पीछे जाना है समझ लीजिए, तो उसको वहां पर जाने के लिए 3रा समय। समझा क्या नहीं समझा? तो मैक्सिमम 3 समय में वो वहां पहुंच जाता है जहां पे उसको जन्म लेना होता है। ये नरक की अपेक्षा से, स्वर्ग की अपेक्षा से भी देखो ऐसी स्वर्ग है, ठीक है, तो समझ लीजिए ये स्वर्ग है ऐसे। हाँ, तो उसको यहाँ से मरा वो और उसको यहाँ जन्मना है यहाँ,
तो एक समझ रहे, दो में डायरेक्शन चेंज और तीसरे में डेप्थ चेंज और फिर वो यहाँ पे तीसरे समय में आपको जन्म। समझ में आया? लॉजिक समझेगा थोड़ा सा? 3 समय लगते हैं संसारी जीवों को और मुक्त जीव कोई यहाँ से जन्म यहाँ पे जन्मा है, यहाँ पर दीक्षा ले रहा है, दीक्षा लेके उसको सिद्धशिला जाना है तो एक समय में चला जाता है, एक समय में 1 समय वो सिद्ध बन जाता है, मतलब सिद्धशिला पर चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो मुक्त जीव को एक समय और संसारी जीव को कभी कभी समझो सेम जगह पे जाना है ऊपर नीचे तो एक समय में, टर्न आया 2 समय में, डेप्थ भी चेंज हुई 3 समय, मैक्सिमम 3 समय में वो जीव अपने लोकेशन पे पहुंच जाता है। समझा? एक हाइट के लिए, एक विड्थ के लिए और एक डेप्थ के लिए 3 समय लगते हैं उसको। ठीक है? चाचू रुको। वो जो क्या हाँ शेप है ना, तो उसके जैसे आपने ड्रॉ किया तो वैसे इतने एंगल मतलब सेंटीमीटर मील सेंटीमीटर वो बहुत बड़ा रहता है, राजू बोलते हैं इसको। पता ना कोई कितने राजू का है? बोलो ये कितने राजू का है? आराम 14 राजू का होता है, याद है ना? ये 7 राजू इतना, ये 7 राजू इतना उसके है ना, वो बताएगा मैंने। क्वेश्चन अपने को अपन पहले डिक्शनरी में जानने में उसका कुछ हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है तुम्हारा। देखो क्वेश्चन पहले इनका सुन लो फिर तुम्हारे पे आ रहा हूँ। ये पूछ रहे कि हमारे को पिछले जन्म में हम जहाँ पे थे उसका याद क्यों नहीं आता? ठीक है, उसका कारण ये है कि हमने 4 दिन पहले क्या खाया था, याद है क्या आपको? तो सोचो हमने अपने ज्ञान को इतना, भैया 4 दिन का याद होगा, 10 दिन का याद है क्या, 1 महीने का याद है क्या? तो सोचो, सुन लो और एक बता, रीजन बता रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना। क्या बोल रहे हैं? पहले लोगों को एक पार्टी का बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों को क्वेश्चन को क्लब करके आंसर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो मैंने बताया आपको 1 महीने पहले का हमारे को याद नहीं आ रहा, बराबर है? एक लॉजिक दिया। दूसरा लॉजिक कि देखो अगर हम जब जहाँ से मरकर हम मनुष्य शरीर में आए, पता है गति का, कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य गति में आता है, ये पता है आपने? तो हम जब जन्मे ना माँ के गर्भ में, तो ये मनुष्य का कंसेप्ट कैसा है, उसको छोटा शरीर मिलता है स्टार्ट में, तो उसको बुद्धि भी छोटी मिलती है स्टार्ट में, पता है ना आपको? इतना सा जन्मता है वो, इतने पहले तो इतने से डॉट से चालू होते हैं, बारीक से डॉट, फिर बढ़ते वो एक समझ लो 6 इंच का बनता है जब माँ के गर्भ से, 8 इंच का बाहर निकलता है वो, 8-10 इंच का, ज़्यादा 12 इंच का, तो वो 12 इंच का बाहर निकलता है, समझ रहे? तो उसका बुद्धि कितनी होगी, इतनी सी, तो ज्ञान इतना कम रहता है उसको स्टार्ट में, और जैसे जैसे वो 8 साल का होता है उसका ज्ञान विकसित होता जाता है, और वो टीन एज में आता है उसका ज्ञान बहुत विकसित होता है, 18 साल का होता है तो उसका ज्ञान परिपक्व बनता है ना, कंप्लीट। तो सोचो उसका ज्ञान इतना कम हो गया ना, इसके कारण उसकी मेमोरी भी लॉस हो गई पुरानी। लॉजिक समझा क्या आदि? क्योंकि इतने छोटे शरीर में आने से इसके ज्ञान एकदम कम हो जाता है ना, इसके पुराना भूल जाता है। स्वर्ग और देव, यानी स्वर्ग के देव और नरक के नारकी, इनको पुराना भाव पूरा याद आता है। ध्यान सुन लेना क्या कहा, देवों को और नारकियों को उनको पुराने भाव याद आते हैं, मनुष्य को नहीं आते और तिर्यंच को नहीं आते। समझे क्या कहा मैंने? बोलो क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट देवांश पूछो। आपने बोला कि जन्म शरीर का होगा, तो नारद भगवान के जन्म हाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर वेरी देखो। बोलते भगवान जब हम जन्मदिन मनाने नहीं चाहिए तो भगवान महावीर का क्यों मना रहे हैं? उनके जन्म कल्याणक महोत्सव क्यों मनाते हैं? उनका मनाने का रीजन ये है क्योंकि उनका वो अंतिम जन्म था, इसके बाद उनका कभी जन्म मरण होने ही वाला नहीं है। समझे क्या नहीं? ये भाव उनका आखिरी भाव था, उन्होंने इस भाव में आके अपना केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसके लिए उनके हमारे को मोक्ष याद करने के लिए हम उनके अंतिम जन्म को इतना सेलिब्रेट करते हैं। लॉजिक समझा क्या? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भैया तुम कुछ बोलो। अंतरात्मा को नेक्स्ट पर्याय में बेहतर नेक्स्ट पर्याय में, ये पर्याय में बेहतर हो तो भी तो अंतरात्मा हो, कंटिन्यू होगा क्या? कंटिन्यू होगा। हाँ बेटर, वेरी गुड। वो क्या पूछ रहे हैं, यदि किसी ने यहाँ पर पहचान लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, तो वो जब अगले जन्म में जाएगा तो उसको याद रहेगा क्या? तो उसको याद रहेगा, क्योंकि उसने जब शरीर छोड़ा है तो जागृति में छोड़ा है, सोए नहीं छोड़ा, समाधि ग्रहण किया है। तो शरीर छूटता है ना, तो वो जहाँ जाता है उसको याद आ जाता है, अरे मैं तो वहां से आया हूँ, या फिर उसको याद रहता है कि कोई शरीर नहीं है, ये अपना नया जन्म है, यानी शरीर नया मिला है, मैं नहीं हुई है।
उसको याद रहता है। किसने जिसने यहाँ पर काम करके गया उसको भी याद रहता है, लेकिन जो यहाँ पर खुद को शरीर मानता रहा ना, उसको वहाँ पे जाके भी अरे ये तो मेरा घर है, ये तो मेरी गाड़ी है, फिर वहीं पे एंजॉय करते बैठता है या वहीं पे भोगते बैठता है और फिर वापस तड़प तड़प के मरता है। यही संसारी बहिरात्मा से तड़प तड़प के मरते रहते हैं हमेशा, और अंतरात्मा आनंदित जीवन जीते हैं। समझे क्या क्या कहा मैंने? अगर आनंदित जीवन है तो फिर वो राम भगवान थे, हाँ तो फिर उन्होंने शादी की। हाँ समझ रहे हैं, शादी करने के बाद में सीता को लेने के लिए बराबर बराबर। फिर बाद में आखिर में क्या किया ये बताओ, बस सीता को लेने के लिए गए थे। याद रखना, वो भी बताऊंगा वो आगे का चैप्टर से, जैसे याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना उन्होंने आखिर में तो दीक्षा ही ली और तुंगी गिरी से मोक्ष गए, लेकिन उसके पहले वे अंतरात्मा थे, परमात्मा नहीं हुए थे। तो अंतरात्मा जीव के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम बच जाता है, थोड़ा सा। बहिरात्मा के पास अनंत प्रॉब्लम रहते हैं, अंतरात्मा के पास थोड़े प्रॉब्लम रहते हैं और परमात्मा के पास 0 प्रॉब्लम रहते हैं। समझा क्या? तो राम जी अंतरात्मा थे, इसलिए उनके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम था, थोड़े प्रॉब्लम के कारण उन्होंने वो काम किए जो आप बोल रहे हो। अगर वो पूरे प्रॉब्लम लेस होते थे तो हम तुमको भगवान बोलते थे, तो वो भगवान नहीं थे, तो वो साधारण मनुष्य थे हमारे तो जैसे। ऐसा भी बोलते कि फिर उनको रावण को मारने के लिए भेजा। उन्होंने मारा नहीं, आपको भूल गए क्या? हमने बताया स्टोरी, लक्ष्मण ने मारा था। वो स्टोरी पर ऐसा बोलते भी कि दुनिया जो बोलती है वो छोड़ दो। एज पर जैनिज्म रावण को मारा किसने? लक्ष्मण ने। वो गए नरकों में लक्ष्मण, राम ने मारा ही नहीं। राम गए मोक्ष, पता है कि नहीं पता? हमने पढ़ा है, चक्र भेजा था वो सब। बोलो क्वेश्चन बोलो। पहले तो जब हम मनुष्य जन्म से वापस मनुष्य जन्म में अगर जन्म लेना है तो कितने ये लगेंगे? वापस टाइम कितना लगेगा? क्वेश्चन हो भैया बोलो, बोलो क्वेश्चन क्या था? बैठ जाओ बेटा, क्वेश्चन समझ गया, बैठ जाओ। किसको समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन क्या है पता है क्या उसका? उसको क्वेश्चन ये है, और वो बातें कर रहे थे इसके लिए नहीं आई, उनको भी आ रही, सबको इतने दूर को भी। सुनो ध्यान से सुन लेना। एक अब रखा मैं यहाँ से मनुष्य शरीर छूटा तो वापस मनुष्य जन्म प्राप्त करने में कितना समय लग जाएगा? जिनवानी के अनुसार एक बार मनुष्य शरीर छूटा तो दूसरे बार मनुष्य शरीर प्राप्त करने में अनंत भव लग जाते हैं, अनंत। याद रखना, अनंत भव लग जाते हैं, क्योंकि सबसे दुर्लभ, सबसे रेयर कोई शरीर होता है तो वो मनुष्य का शरीर होता है। सबसे रेयर ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए देव गति के जीव भी तड़पते हैं कि हमारे को एक बार मनुष्य शरीर मिले तो हम दीक्षा लेकर हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे को बार बार जन्म मरण नहीं करना। बेटा पीछे चले जाओ, आपको डर लग रहा है? दोनों चले जाओ पीछे, कोई बात नहीं, ओढ़ ही रहा है। जाओ बेटा आप भी, ओ बेटा जाओ, जिस सही पीछे जाओ, जब पीछे वो दीदी के पीछे चले जाओ, दोनों जन जाओ बेटा आप भी उठ जाओ पीछे। हाँ बैठ जाओ, ठीक है। वो जीव है देखो, तिर्यज गति का जीव, सोचो जन्म मरण करना पड़ रहे। अब मुझे बता, वो बहिरात्मा है, अंतरात्मा की परमात्मा है? बहिरात्मा। अच्छा वो अंतरात्मा बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता। वो अभी अंतरात्मा बन सकता है क्या? अब वो भी सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है? याद रखना, वो 4 इंद्रिय होगा तो सुन सकेगा, 5 इंद्रिय होगा तो सुन सकेगा। 5 इंद्रिय लगती है, वो 5 इंद्रिय है नहीं तो सुन ही नहीं सकता वो, समझे कि नहीं? लेकिन अगर समझ लो पे डॉगी रहता और वो सुन सकता है डॉगी, तो वो उसको वो अंतरात्मा हो सकता है क्या? क्या देखा? में भी ऐसा है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से लेना। जिस जो अंतरात्मा रहते हैं, याद रखना, कौन अंतरात्मा बन सकते हैं? जो मन सहित हो। कोई बात नहीं बेटा, उठने दो उसको, कुछ नहीं कर रहा है आपको। जो मन सहित होते हैं वो ही अंतरात्मा हो सकते हैं, जिनके पास मन हो। वो जो तिर्यंज जोड़ रहा है उसके पास मन नहीं है, विचार करने की शक्ति नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं है। इसके लिए पीछे के खड़े हो जाओ, वो देवांश के पीछे, जिसके पास मन नहीं है वो विचार भी नहीं कर सकता, समझे क्या? हाँ उसको उसी लिए खड़ा किया मैंने, ठीक है? समझ में आ गया? अंतरात्मा बहिरात्मा का फर्क समझा क्या? क्या समझा? बहिरात्मा कैसा मरता है? डैश डैश की मौत मरता है, तड़पते तड़पते मरता है, दुखी होकर मरता है, मरने का अनुभव करता है और बहुत दुखी रहता है। अंतरात्मा मरता है क्या? अंतरात्मा मरता नहीं है, वो शरीर को छूटते हुए देखता है, समाधि मरण से जाता है, संलेखना लेकर जाता है। समझ में आया? आया समझ में? क्वेश्चन बोलो, बोलो अनय। पूर्ण
पुनर्जन्म होता है क्या? अरे अपन आत्मा तो अपन पुनर्जन्म ही कर रहे हैं ना बार बार भैया। मनुष्य से वापस मनुष्य, याद रखना, मनुष्य से वापस मनुष्य ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी 0 के करीब है, लेकिन कोई जीव रहते हैं, कोई जीव रहते हैं जो मनुष्य से वापस मनुष्य में है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी बहुत, उसके लिए अल्प आरंभ अल्प परिग्रह स्वभाव की सरलता 4 गति के चैप्टर में लिखा हुआ है। सर आपने वो एक मूवी या वीडियो बताया था, उसमें एक जन का उसका हाँ पुनर्जन्म याद आया था, हाँ ना रहता है ना, फॉरेनर था, हाँ होता है ना, मैंने क्या बोला, और उसका ऐसा जरूर नहीं बीच में वो कीड़ा बन के भी आया होगा, भरोसा थोड़ी है, ऐसा होता है। 200 साल का गैप था, 200 साल का गैप था उसका, नहीं तब भी हो सकता है ना, याद रखना, मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, एक स्टोरी बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक नेता था, मैंने स्टोरी सुनाई आपको शायद पहले, एक नेता था, तो उसने बहुत करप्शन किया, बहुत सारा करप्शन किया, और करप्शन करके बहुत पैसा कमाया, बहुत खरबों। तो उसका जो बेटा था वो नालायक निकला, वो भी पॉलिटिक्स में घुस गया, और ना वो बाप को ही बहुत परेशान करता था, क्योंकि देखो जिसने गलत तरीके से पैसे कमाए उसके बेटे ऐसे ही निकलते हैं खराब। तो वो बेटा क्या करने लग गया, उसके बाप को ही सताने लग गया, और उसको अपने बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर लालच आ गया, तो उसने अपने बाप को ही मार डाला, समझेगा क्या क्या, मार डाला उसको, और उसकी बाप की पूरी जो ये थी प्राण, वो अपने धन में था, धन में, कि मेरा पैसा मैंने इतने कमाए, मेरा पैसा। तो वो बाप है ना, याद रखना, मरता है और उसी बेटे का बच्चा बनकर जन्मता है। ध्यान से सुन लेना, ऐसा भी होता है, ये रेयर कॉम्बिनेशन है, समझे कि नहीं, ये रेयरेस्ट होता है, बीच में भी कहीं जन्म लेकर आया होगा वो पता नहीं, लेकिन वो बाद में उसी बेटे के वाइफ के पेट में से जन्मता है, थोड़ा बड़ा होता है 3-4 साल। सुनो ध्यान सुनो, वो बाद में बताऊंगा। 5 साल का कुछ होता है, और फिर उसको याद आ जाता है क्या, कि यार ये बेटे ने मुझे मारा था, ये मेरा ही पैसा था, और ये मेरा बेटा था, और ये इसने मेरे को मार डाला। तो वो सब पब्लिक को बुलाता है और मीडिया को भी बुलाता है, और बोलता है ये बेटा था मेरा, इसने मेरे को मार डाला, मैं तो ये था पुराना सेठ। सुनो इसको याद आ गया ना पुराना, हाँ आ सकता है, इसको जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। मैंने स्टोरी में सुना था अपने, जाति स्मरण ज्ञान तो सुनाया, मैंने स्टोरी में सुनाया था आपको। सुनो, बैठ जाओ, डायरेक्ट उठते नहीं, मैं जो बोलूँगा तब उठना। तो उसको पुराना जन्म याद आया, उसने बोला कि इसने मुझे मार डाला था। अब वो पॉलिटिशियन था, वो नेता बन गया था लड़का, तो ये बोले यार ये तो अपना करियर खत्म कर डालेगा ये बच्चा। तो उसको वो बाबा के पास लेके जाते हैं, बाबा के पास, बोले यार इसको क्या करूँ मैं। तो याद रखना, बाबा बोलता है इसको गोबर खिलाओ, गोबर। सुनो ध्यान से सुनना, वो बच्चे को, वो 5 साल का बच्चा, इसको गोबर खिलाओ। क्यों? गोबर खाने से इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, और जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो ये भूल जाएगा कि ये क्या था हिस्ट्री में, समझे क्या नहीं, ध्यान से सुन लेना। तो फिर वो उसको तो गोबर खिलाता है, बच्चे को भ्रष्ट करता है। सोचो ये एक स्टोरी है जो पेपर में कभी छपी थी, समझ लेना क्या 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 भूल जाता फिर वो। हाँ ये पेपर में आई थी स्टोरी, मैंने पढ़ी है, लेकिन मैंने जिससे सुनी थी उन्होंने बोला था। ठीक है, सुनो ध्यान से सुन लेना। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसा तुम खाते हो वैसी तुम्हारी बुद्धि बदलती है। तुम अगर ये जंक फूड खाओगे, होटलों के ये ब्रेड पाव सड़े हुए आइटम जिसके अंदर जीव उत्पन्न होते हैं, वो गोबर पैदा करते हैं उसी जीव, और वो तुम खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तुम्हारा ज्ञान काम नहीं करेगा। फिर तुम जितना शुद्ध सात्विक खाओगे तुम्हारा ज्ञान उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर वो अच्छे से सोच पाएगा कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, मैं आगे मुझे क्या बनना है, मुझे अंतरात्मा बनना है, मुझे गैरात्मा नहीं बनना है। तो ही ठीक है, समझ में आया? किसने क्या नहीं किए थे? अच्छे कर्म नहीं किए थे, तो वो कैसे आया मनुष्य में, ऐसे बोल रहे ना, मुझे पता है उसको कुछ ऐसा किया होगा। ठीक है, देखो तो बहिरात्मा क्या मानता है कि मेरा बर्थडे था, बस बहुत क्वेश्चन है। बहिरात्मा ये मानता है कि मेरा बर्थडे रहता है, बहिरात्मा ये भी मानता है कि मेरा मरण होगा, समझ में? अंतरात्मा देखो, शरीर देखो,
शरीर से संबंध रखने वाले को अपना मानता है। मतलब क्या, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बच्ची है ना, मैं तो सुखी हूँ ऐसा मानता है। शरीर के साथ अच्छा सब रहा तो खुद को सुखी मानता है, और शरीर के पास दरिद्रता रही, गरीबी रही तो खुद को दुखी मानता है। समझे? दूसरी ढाल आराम, दूसरे में सुखी दुखी में रंग कराओ, ठीक है। और फिर देखो मैं धनवान हूँ ये मानता है, देखो मेरे पास तिजोरी में कितने पैसे, जबकि वो जीव है, इसके अंदर जो जीव है वो है, वो शरीर नहीं है, लेकिन खुद को क्या मान रहा है, मैं धनवान हूँ, खुद को शरीर मान रहा है। इसमें भी वो शरीर जो है, वो जो दुखी शरीर है वो जीव नहीं है, जीव तो अंदर है, लेकिन खुद को क्या मान रहा है, मैं दुखी हूँ। यहाँ पर भी इसके अंदर जो जीव है वो जीव है, लेकिन खुद को ये सेठ मान रहा है, सेठानी मेरी है ऐसे मानता है। समझे क्या? तो ये बहिरात्मा जीव ऐसे रहते हैं। तो बताओ आपने कभी बहिरात्मा जीव देखे हैं क्या? आपके लाइफ में कोई बहिरात्मा देखा है क्या आपने? बताओ, खड़े रहने कौन बता रहा है? खड़ा करो, कौन बोलेगा किसको बहिरात्मा देखा आपने? बोलो, किसी बात ऐसे नहीं क्या? चलो सुनो, आपने आपके लाइफ में जो भी अमीर लोग देखे हैं वो अंतरात्मा है, बहिरात्मा है, परमात्मा है? समझ में आ गया? अंबानी जो है वो सुखी है ना? सुखी है? आनंद अंबानी छोड़ो, मुकेश अंबानी सुखी है क्या? तुम मानते हो सुखी हो? सुखी है ना? एक बात बताओ, सुनो, आपको पता सुना आपने? अनंत अंबानी सिद्धि विनायक मंदिर गया था, ये सुना आपने? बेटा कि नॉलेज नहीं तुम्हारे पास, नॉलेज बढ़ाओ, अपना नॉलेज बढ़ाओ। अगर वो सुखी रहता मंदिर में जाता क्यों, ये बताओ। सुनो सुनो, ध्यान सुन लेना। डरता है, डरता, मरण से डरता है, बच्चे के मरण से डरता है, बच्चे की बीमारी से डरता है, धन के लॉस से डरता है। मुझे बताओ, जब उसका शरीर छूटेगा तो सुखी होके जाएगा वो? अगले जन्म में, ये जन्म में बताओ तो अरे बेटा सुखी नहीं होता उससे, इच्छा खड़ी होती है उसके अंदर, इच्छा। और सुनो, इच्छा खड़ी होती है, वो देखो वो सेठ जैसा है, वो अंबानी एग्जांपल। तो हाँ, ये ऐसा है ना सेठ। सुनो, वो अंबानी आपको ऐसा दिख रहा है, बराबर है? एक बात बताओ, वो भी ऐसा पेटू है क्या? नहीं ओके ओके, ध्यान से लेना। तो बताओ कि वो जब ऐसा है तो उसको बॉडी डिसीजेस आने वाले हैं कि नहीं आने वाले? बॉडी डिसीजेस आने वाले हैं कि नहीं आने वाले? क्या नहीं आने वाले? तो फिर वो तब दुखी होगा कि सुखी रहेगा? हो सकते ना, फिर दुखी जीव है ना वो, जिसको हो सकते, वही तो बोल रहे हैं हम। नहीं होते? वो खुशी का खुश तो अभी भी है ना, अभी खुश है वो हमेशा ऐसे ही देख बैठा अभी मेरे को ये हो गया। आपको पता नहीं है, मैंने आपको बताया था, अमिताभ बच्चन की भी स्टोरी बताई थी। अमिताभ बच्चन अपने तकिए के नीचे गन लेके सोता है। हाँ, उनके पास एक मिनट रुको, अंबानी भी याद रखना, इतनी से उनको एक फोन आ जाता है। मैं आपको एक बता दूं, सुनो, एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ, अभी की 4 दिन पहले की। औरंगाबाद का एक टॉप बिजनेसमैन, नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग पर, एक टॉप बिजनेसमैन है औरंगाबाद का, करोड़पति, बहुत बड़ा शोरूम है उसका यहाँ पर नजदीक, ठीक है? पेपर में आई थी न्यूज़ अभी 3-4 दिन पहले। सुनो सुनो, नहीं कैमरा बंद करके, ठीक है, नाम भी बोल सकते क्योंकि पेपर में आ चुका है, ठीक है? सुनो, तो उसको फोन आया कहाँ से? कनाडा से, यानी व्यक्ति औरंगाबाद का ही है, भारत का ही है, भारत का। उसने भारत का, भारत समझ लो मोटा मोटी। और उसने वो इंटरनेट के वो VPN यूज करके कनाडा के नंबर से फोन किया।
और एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा है कितने 2 करोड़ रुपए। एक्सटॉर्शन मतलब क्या, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में? एक्सटॉर्शन मनी समझते हैं आप इंग्लिश में? मतलब हुंडा, नहीं क्या बोलते हैं उसको वर्ड, किडनैपिंग के अमाउंट समझ लो। किडनैपिंग में जो पैसे मांगते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए? फिरौती। किसने बोला? हाँ फिरौती। फिरौती हिंदी वर्ड है फिरौती, उसका इंग्लिश वर्ड है एक्सटॉर्शन मनी। वो क्या बोल रहा है कि अगर तूने मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दिए, रिकॉर्डिंग बोला, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी खुद ने, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हाँ नहीं नहीं चुप बैठो। बोले अगर तूने दिया नहीं तो तेरे बच्चे के और तेरे शरीर से गर्दन गायब कर दूंगा मैं। रिकॉर्डिंग पर मैं सुनी है, तुम्हारा बोल रहा हूँ, ध्यान से लेना। तू कितने दिन बचेगा? पुलिस को बोल, कंप्लेंट कर रहा है पुलिस में, तो हमारे एक आदमी को पकड़ेगा, 2 आदमी को पकड़ेगा, हमारे 5000 लोगों का नेटवर्क है। सुनो, ध्यान से लेना, सच बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुन लेना। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो याद रखना, तू घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दूंगा तेरा मैं। तो उसके घर में पुलिस घूम रहे हैं, बेडरूम तक गन लेकर। सोचो वो व्यक्ति सो सकता कि नहीं सो सकता? एग्जाम्पल सुन लो मेरी बात, पहले क्वेश्चन तुम आर्गुमेंट मत करो, पहले सुन लो मेरे कंसेप्ट। एक यहाँ का औरंगाबाद का पित्तीसा एक बिजनेसमैन को इतना टेरर रहता है पैसे का, समझेगा नहीं? इनको इनकम टैक्स के रेड का टेंशन रहता है, सेल्स टैक्स के रेड का टेंशन रहता है, ईडी का डर रहता है, पता ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ना, उनका डर रहता है, समझेगा नहीं? कोई गुंडे का फोन आ जाए तो डर रहता है, बच्चा अगर मेरा स्कूल गया तो किडनैप ना हो जाए उसका डर रहता है। इतने डर में जीते हैं ये अमीर लोग, तुमको पता नहीं है। मैंने खुद आंखों से देखे, मैं सिर्फ ऐसी थ्योरेटिकल बातें नहीं करता हूँ, मैंने आंखों से देखी हुई, कान से सुनी हुई बातें बोल रहा हूँ आपको। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, और एक हमारे रिलेटिव है जिनके पास 800,000 एकड़ लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड। क्या बोला मैंने? 800,000 एकड़। 800,000 मतलब 800 से लेकर 1000 के बीच में, ठीक है? तो 1000 मोटा मोटी 1000 एकड़ जमीन कितनी होगी समझ गया? 1000 एकड़ क्या होती है? उनके सिर्फ इमली के पेड़ के इनकम से पूरा उनका साल भर का खर्चा निकल जाए, सिर्फ इमली के पेड़ की इनकम, जो कॉर्नर को इमली रहती है ना, तो सोचो मेन क्रॉप की इनकम कितनी होती है, सोचो। उनकी पोजीशन ये बता रहा हूँ आपको मैं कि उनके बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको डर रहता है कि मेरा बच्चा जल्दी आएगा कि नहीं, उसको किसी ने किडनैप कर लिया तो। ये औरंगाबाद के व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। सोचो अमीरों की ये हालत रहती है। तो अमीर लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं। 12 भावना में लाइन बोलते हैं हम, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहू न सुख संसार में, सब जग देखो छाड़। कोई सुखी नहीं भैया, कोई सुखी नहीं है। बहिरात्मा बिजनेसमैन का नाम आप घर पे जाके पूछ लेना। आपको बिजनेसमैन को क्वेश्चन है ना, तो घर पे जाके पापा को पूछना। तो सुनो ना, न्यूज़पेपर, अरे सुन तो लो, न्यूज़पेपर में कौन से बिजनेसमैन का नाम आया और उसको एक्सटॉर्शन मनी मांगी, तो पापा को पूछ लेना, पापा आपको पूरा बता देंगे डिटेल में, ठीक है? अरे तुम्हारे घर पे किसको, चाचा को, चाची को, पेपर में आ गया। मैं नाम नहीं बोलूंगा, मुझे किसी का नाम बदनाम नहीं करना है ना, मुझे किसी का नाम बदनाम नहीं करना है, इसके लिए, ठीक है? समझ में आ गया? अब बहिरात्मा के अन्य नाम क्या क्या होते हैं वो देखते हैं अपन, ठीक है? बस हो गया, कितना हो गया? करेक्ट नहीं हो गया? पानी भी मैंने भी एग्जैक्ट टाइम बताओ मुझे। 9:04 हुए ना, ठीक है, बस ये ध्यान से सुनना। एंड देखो आखिरी, इतना क्या 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 शोरूम का नाम देखो। अरे डरने क्या नहीं।